पनामा के राष्ट्रपति राउल मुलिनो ने रविवार को कहा कि पनामा चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI समझौते को रिन्यू नहीं करेगा। पनामा ने 2017 में चीन के साथ ये समझौता साइन किया था। अब इसके समय से पहले ही खत्म होने के आसार बन रहे हैं। मुलिनो ने अमेरिका के साथ नए निवेश पर काम करने की इच्छा जताई है। इनमें बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो रविवार को ही पनामा के दौरे पर रहे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद किसी अमेरिकी राजनयिक का ये पहला पनामा दौरा है। मीडिया से बात करते हुए मुलिनो ने रूबियो की यात्रा को संबंधों में नए द्वार खोलने वाला बताया। हालांकि पनामा नहर की संप्रभुता को लेकर बहस नहीं करने की बात भी दोहराई। उन्होंने कहा कि नहर पर चीन से जुड़ी अमेरिकी चिंताओं को लेकर रूबियो से बात हुई है। मुलिनो के बयान के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने दोनों देशों के बीच जो है बातचीत की डिटेल्स शेयर की। इसमें चीन के मुद्दे पर पनामा को रूबियो की चेतावनी का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि पनामा नहर पर चीन के नियंत्रण के मतलब ये होगा कि अमेरिका अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। अमेरिका ने 1977 में एक संधि को पनामा के कंट्रोल में दे दिया था। समझौते के मुताबिक अगर किसी विदेश ताकत की वजह से नहर के संचालन को बाधित किया जाता है तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि मुलिनो ने रविवार को इस बात से इनकार किया कि अमेरिका नहर पर दोबारा कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार पनामा नहर वापस लेने की धमकी दे चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले ही पिछले महीने पनामा नहर को फिर से अमेरिकी कंट्रोल में लेने की धमकी दी थी। ये नहर कैरिबियन देश पनामा का हिस्सा है। इस नहर पर 1999 तक अमेरिका का कंट्रोल था। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि इस नहर का इस्तेमाल करने के लिए पनामा अमेरिका से अधिक शुल्क वसूल रहा है। इसके अलावा नहर पर चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। रैली के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक AI जनरेटेड तस्वीर भी पोस्ट की थी। इस तस्वीर में पनामा नहर के बीच में अमेरिकी झंडा लगा हुआ था। तस्वीर के कैप्शन में ट्रंप ने वेलकम टू द यूनाइटेड स्टेट्स कैनाल लिखा था। इसका मतलब है संयुक्त राज्य की नहर पर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI है, जिसे नया सिल्क रूट भी कहा जाता है। ये कई देशों का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। BRI के तहत रेल, सड़क और समुद्री मार्ग से एशिया, यूरोप, अफ्रीका के 70 देशों को जोड़ने का प्लान है। चीन हिंद महासागर या कहें भारत के करीबी देशों में बंदरगाह, नौसेना के अड्डे और निगरानी पोस्ट बनाना चाहता है। BRI के जरिए चीन कई देशों को भारी भरकम कर्ज दे रहा है। कर्ज ना लौटा पाने पर वह उसके बंदरगाहों पर कब्जा कर लेता है। यह किसी भी देश की तरफ से शुरू किया गया अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पनामा नहर इतनी अहम क्यों है? पनामा नहर वैश्विक भू राजनीति यानी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अहम मानी जाती है। ये 82 किलोमीटर लंबी नहर है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पूरी दुनिया का 6% समुद्री व्यापार पनामा नहर से ही होता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए भी पनामा नहर बेहद अहम मानी जाती है। अमेरिका का 14% यानी 14% व्यापार पनामा नहर के जरिए ही होता है। कह सकते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए ही पनामा नहर लाइफलाइन का काम करती है। अमेरिका के साथ ही दक्षिण अमेरिकी देशों का बड़ी संख्या में आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी पनामा नहर के जरिए ही होता है। एशिया से अगर कैरिबियाई देश माल भेजना हो तो जहाज पनामा नहर से होकर ही गुजरते हैं। खुद पनामा की अर्थव्यवस्था इस नहर पर निर्भर है और पनामा की सरकार को पनामा के प्रबंधन से ही हर साल अरबों डॉलर की कमाई होती है। पनामा नहर पर कब्जा होने की स्थिति में पूरी दुनिया की सप्लाई चेन डिस्टरप्ट यानी इंटरप्ट होने का खतरा है। पनामा नहर की ये सभी खासियतें इसे अहम बनाती है।